हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2A की थर्ड वीडियो है। स्टूडेंट, जितनी भी हमने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, साथ में क्लास 6, 7 और क्लास 8 की प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप किसी भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं पर बुक RS अग्रवाल के सॉल्यूशंस हैं तो उन प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 है, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? राइट ऑल द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। स्टूडेंट्स, अब ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? कोई भी दो जो कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है जो है वो 2 का होता है, मतलब 2 का डिफरेंस होता है। दैट नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाए हुए हैं, तो जहां पर मैंने सर्कल किया हुआ ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देखो बच्चों, हमने जो ट्विन प्राइम्स होते हैं ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 2 एंड 3 ये भी प्राइम नंबर है, पर 2 क्या हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट, यहाँ पर 5 और 7 है। 5 और 7 क्या है, ये हमारे इनके बीच में जो डिफरेंस है क्या है, 7 माइनस 5 2 का है, तो 5 और 7 क्या है, हमारे ट्विन प्राइम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। अगर आपसे जो ट्विन प्राइम्स 1 to 100 पूछें तो आप उसका रिप्लाई अच्छी तरह से दे सकें। ठीक है, तो पहले हम ट्विन प्राइम की डेफिनेशन लिखेंगे। ट्विन प्राइम are the two consecutive odd prime numbers, consecutive odd prime numbers having difference of 2, having difference of 2, राइट। अब बच्चों, ये हमारी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब इसके बीच में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पहले समझाना चाहती हूँ कि 1 से लेके 100 तक कितने ट्विन प्राइम है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको समझ आ गया, 2 और 3 ट्विन प्राइम नहीं है, पर 3 एंड 5 क्या है, ट्विन प्राइम है। तो मैं सारे लिख रही हूँ, ट्विन प्राइम 3 एंड 5, ठीक है, 3 एंड 5, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है। और ये कंसेक्यूटिव एक लगातार आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 एंड 7 भी ट्विन प्राइम है। क्योंकि 5 और 7 भी एक कंसेक्यूटिव आ रहे हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस क्या है, 2 है। 7 माइनस 5 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 एंड 9। अब 7 के बाद 9 आ रहा है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो 7 एंड 9 भी जो हमारा क्या है, ट्विन प्राइम है। उसके बाद हमारे पास है 11 और 13, ये भी हमारे ट्विन प्राइम्स हैं, एक कंसेक्यूटिव में आ रहे हैं, ऑड है, और इनका डिफरेंस भी क्या है, 2 है, तो 11 एंड 13 आल्सो ट्विन प्राइम। और यहाँ पर 17 एंड 19, क्योंकि जो सर्कल किए ये प्राइम नंबर्स हैं और ये ऑड हैं, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 19 माइनस 17 2, तो 17 एंड 19 भी ट्विन प्राइम है, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, 23 एंड 29, 19 और 23 नहीं हो सकता कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3, मतलब कि 23 माइनस 19 तो हमारा आ जाएगा 4 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्विन प्राइम नहीं है। और यहाँ पर 23 और 29 के बीच में बहुत डिफरेंस है, ये भी हमारा ट्विन प्राइम नहीं है। और 29 और 31 में से 29 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिफरेंस आ जाएगा। तो 29 एंड 31 जो क्या है, ट्विन प्राइम है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए आपने तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ तक डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद हम 50 से लेकर, कितना पूछा गया है, 50 से लेकर 100 के बीच में ट्विन प्राइम पूछेंगे, उसको हम फिर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, आप क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 37। देखो बच्चों, 31 और 37 के बीच में बहुत डिफरेंस है और 37 और 41 के बीच में डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या है, ट्विन प्राइम नहीं है। बट 41 एंड 43 ये हमारा ट्विन प्राइम है, क्योंकि ये क्या है, एक तो ऑड है और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 का है। 43 माइनस 41 2 का डिफरेंस है।
अब 43 और 47 में बहुत डिफरेंस है, ये भी नहीं है। 47 और 53 के बीच में बहुत डिफरेंस है। 59 और 61 के बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, और ये ऑड है। 61 माइनस 59 कितना आ जाएगा, 2 डिफरेंस आ जाएगा। तो 59 एंड 61 इज आल्सो अ ट्विन प्राइम। अब 67 7 के बीच में बहुत डिफरेंस है, और 67 और 71 के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। बट 71 एंड 73 ये हमारे ट्विन प्राइम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस है 2 का, और ये कंजिक्यूटिव और प्राइम्स हैं, ठीक है ना, मतलब कि लगातार आ रहे हैं। उसके बाद 73 और 79 के बीच में बहुत डिफरेंस है। 79 और 83 के बीच में बहुत डिफरेंस है। 83 और 89 के बीच में भी, और 89 और 97 के बीच में। और तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट से लेकर 1 से लेकर 100 तक जो ट्विन प्राइम्स हैं वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर्स में होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि ट्विन प्राइम्स ये वाले कैसे आए हैं, कि ये एक तो ऑड है और कंजिक्यूटिव है, मतलब कि जैसे 3 के बाद 5 ही हमारा जो है प्राइम नंबर आ रहा है, 5 के बाद यहाँ पर 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंजिक्यूटिव में आ रहे हैं, ऑड है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 का है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। ट्विन प्राइम्स आर द 2 consecutive odd prime numbers having difference of 2। ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। अब हमने 100 और 50 के बीच में लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। अगर आपसे पूछा गया है कि ट्विन प्राइम के पेयर्स जो हैं 1 और 100 के बीच में क्या है, तो आप उनके ये रिप्लाई दे सकते हो, ठीक है ना। अब हमने लिखना है all the pairs of twin prime between 50 and 100 are। अब बच्चों यहाँ पर क्या था, 59 एंड 61, 50 के बाद हमने देखना है, तो ये 2 प्राइम्स हैं, 2 पेयर हैं, ठीक है ना। ये हमारे ट्विन प्राइम है, 59 61 एंड 71 73। ये 2 पेयर हैं जो 50 और 100 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 13 करेंगे। क्वेश्चन 13 है, व्हाट आर को प्राइम्स, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम, आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम्स, इफ नो इल्यूस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 13, पहले तो को प्राइम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, को प्राइम्स वो होते हैं जिनके बीच में सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम्स। अब पहले हम को प्राइम्स की डेफिनेशन लिखते हैं। को प्राइम, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, टू नंबर्स आर said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। सिर्फ 1 का ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम्स, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम। तो स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पर को प्राइम्स को अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं, उनके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो को प्राइम्स क्या होते हैं, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि जो नंबर्स में, जो 2 नंबर्स में कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं, उनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है, तो दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। अब बच्चों, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें 5 देने हैं। मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा जाए। जैसे 2 और 3, ठीक है ना। अब 2 का जो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 2। मतलब कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई से 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। और 3 के कॉमन फैक्टर क्या है,
1 एंड 3। अब इनके बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है? सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो 2 एंड 3 आर कॉमन को प्राइम्स, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 एंड 4। 3 एंड 4, अब 3 का जो कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 1 एंड 3, और 4 का क्या है? 1, 2 एंड 4, ठीक है ना। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है, तो 3 एंड 4 आल्सो कैन बी आल्सो को प्राइम, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं 4 एंड 5। अब 4 के कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 2, 4, और 5 का क्या है? 1, 5। अब इनके बीच में ही सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो 4 एंड 5 जो है ये भी को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं 6 एंड 9। 6 एंड 9 में नहीं हो सकते, देखो क्यों नहीं हो सकते हैं? 6 और 9 लिया हमने, 6 में है 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। और इसके कौन से हैं 9 के? 1, 1, 2 के टेबल में आता है 3 और 9 है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 1 नहीं है, इस यहाँ पर 3 भी ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये 6 और 9 जो है ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? 6 और 9 नहीं हो सकता, 4 एंड 9। 4 और 9 को देखो आप, तो 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो होता है 2, 1, 2, 4। 4 के जो फैक्टर होते हैं कॉमन, मैं बार बार बोलूँ, 4 के जो फैक्टर होते हैं 1 एंड 2, 1, 2, 4 होते हैं, और 9 के होते हैं 1, 3, 9, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है? सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो 4 एंड 9 भी जो है को प्राइम के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद स्टूडेंट जैसे 6 और 7 है, 6 एंड 7, 6 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 3, 6, और 7 के क्या है? 1 एंड 7। अब इनके बीच में क्या है? 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर है, तो 6 और 7 क्या है? ये को प्राइम हो सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं 7 एंड 8। 7 एंड 8 लिया, 7 के जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं? 1 एंड 7, और 8 के कितने होते हैं? 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है, तो ये 7 और 8 भी हमारे क्या है? ये को प्राइम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो ये मैंने आपको समझा दिया, तो फॉर एग्जाम्पल में हमने कितने लिखने हैं? कितने पेयर्स लिखने हैं? 5 पेयर्स लिखने हैं, 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम। तो हमने कौन कौन से देखा? 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3 को प्राइम है। उसके बाद 3 और 4 भी को प्राइम है, इनके बीच में सिर्फ 1 ही फैक्टर है। 4, 5 भी को प्राइम है, 4, 9 भी को प्राइम है, 6, 7 भी को प्राइम है, 7, 8 भी को प्राइम है। स्टूडेंट्स हमें कितने पूछेंगे? 5 पूछेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप कितने भी को प्राइम दे सकते हैं, बट उनके बीच में जो फैक्टर है सिर्फ 1 फैक्टर होना चाहिए, और कोई फैक्टर नहीं। जैसे यहाँ पर 6 और 9 में 1 और 3 था, तो ये हमारा को प्राइम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए को प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो। 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। अब बच्चों यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या है? आर प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स? अब स्टूडेंट्स प्राइम नंबर क्या होते थे? मतलब कि सिर्फ 2 है एक प्राइम नंबर इवन में, और 3 आगे जो है जो प्राइम नंबर के ऑड है, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है? जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, और 5 क्या हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे इसका आंसर क्या हो गया? आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम। ऑलवेज नहीं होता, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, ये को प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम है, बट ये मतलब हमेशा नहीं होता है, क्योंकि 4 एंड 5, अब 5 को प्राइम है, 5 प्राइम है, और 4 जो है कंपोजिट नंबर है। 6 और 7 में इवन नंबर है, ठीक है, और 7 जो है ये प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? नो को प्राइम आर नॉट ऑलवेज प्राइम। अब कहते हैं इफ़ नो इलुस्ट्रेट आंसर बाय एन एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, 4 एंड 9, ठीक है ना।
4 और 9 का पेयर ले लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इज इवन नंबर एंड 9 इज नहीं, यहाँ पर हम किसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम लेंगे 7 और 8 का ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 9 जो है ये जो है प्राइम नहीं है। हमने तो एक यहाँ पर ये इन्होंने ये पूछा गया है कि आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम, तो हमने ये पूछना है। वैसे ये भी दे सकते हैं 4 इज इवन नंबर एंड 9 इज ऑड नंबर एंड नॉट एंड आल्सो नॉट प्राइम, ठीक है। तो दे आर बट they are co-prime because of common factor 1 only, ठीक है ना। किसी भी तरह हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर 7 और 8 का भी दे सकते हैं। 7 जो है प्राइम नंबर है, 8 जो है ये कंपोजिट नंबर है, बट इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या 1 है, तो ये जो है हमारा क्या, ये को प्राइम है। तो इसी तरह कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आपने क्वेश्चन 13 को सॉल्व करना है।